हमास क्या है? 7 अक्टूबर 2023 से ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, और 7 अक्टूबर 2023 से इसलिए क्योंकि इसी दिन हमास ने इजराइल के ऊपर आक्रमण किया और सैकड़ों इजराइल के लोगों की, महिलाओं की, बच्चों की हत्या कर दी, और कुछ को ये अपहृत करके गाजा में भी ले गए। लेकिन इस सवाल का, जितना छोटा सवाल है, उसका उत्तर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही जटिल है। एक वर्ग यह है दुनिया का जो यह कहता है कि नहीं, हमास एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा में रूल कर रहा है, और दूसरा वर्ग ये कहता है कि नहीं, यह एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो न केवल इजराइल में या फ़लस्तीन में बल्कि यह पूरे मिडिल ईस्ट में एक प्रकार का टेरर और एनार्की क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम समझेंगे हमास के स्वरूप को। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम इसके नाम को समझें, और जब हम नाम पे आते हैं तो हमास जो है हरकत अल मुक़ावमा अल इस्लामिया का एक संक्षेपण है, और इसका मतलब होता है इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन। और यह जो प्रतिरोध है यह यहूदियों के विरुद्ध है, यह इजराइल के विरुद्ध है। दूसरा सवाल ये उत्पन्न होता है कि इस संगठन की, हमास की स्थापना कब हुई थी और किसने की? तो इसको स्थापित करने वाला व्यक्ति है शेख अहमद यासीन, जिनकी 2004 में एक अटैक में मृत्यु हो गई। इन्होंने 10 दिसंबर 1987 को हमास की स्थापना की थी। लेकिन इस कहानी को थोड़ा सा पीछे से समझना होगा कि हमास आया कैसे। तो आपको ये जानना होगा कि मिस्र में, इजिप्ट में 1928 में एक संगठन स्थापित होता है जिसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में शेख अहमद यासीन ने 1973 में मुजामा अल इस्लामिया की स्थापना की। मुजामा का मतलब होता है सेंटर। यह एक इस्लामिक सेंटर था, लेकिन इसका जो कैरेक्टर था वह पूरी तरीके से चैरिटी बेस्ड था। यह एक प्रकार से एनजीओ के रूप में काम करता था, और जो गाजा या वेस्ट बैंक में लोग थे फ़लस्तीन के, उनको दवाइयाँ मुहैया कराना, उनको किताबें मुहैया कराना, ये सब काम ये करता था। लेकिन यही शेख अहमद यासीन, जो कि एक प्रकार से स्पिरिचुअल लीडर हुआ करते थे, 1987 में आकर 10 दिसंबर को क्या स्थापित करते हैं? हमास की स्थापना करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर बनता है गाजा सिटी। और इसके पीछे एक और कारण था। कारण ये था कि उसके पहले फतह करके एक संगठन 1959 में स्थापित हुआ था, और पीएलओ स्थापित हुआ फतह को लेकर के 1964 में। और इनका उद्देश्य क्या था? फिलिस्तीनियों की हक की लड़ाई लड़ना, और इजराइल ने जो भूमि कब्जा कर रखी है उसको मुक्त कराना। लेकिन आप जानते हैं कि हर जगह एक इंटरनल राइवलरी होती है, और उसके चलते 1987 में शेख अहमद यासीन ने स्थापित किया हमास को, जो इन दोनों के विरुद्ध था। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न होता है कि हमास का पर्पज क्या है। यदि हम इसके पर्पज को समझ जाएं तो इसके नेचर को हम समझ जाएंगे। तो पर्पज को समझने के लिए आपको 1988 में इनका जो चार्टर था वहाँ जाना होगा। उस चार्टर में 36 आर्टिकल हैं, और उन आर्टिकल को आपको मौका मिले तो कभी पढ़िएगा, इंटरनेट पे उपलब्ध है। उसमें ये अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को भी बताते हैं और उसके मेथड को भी बताते हैं कि कैसे उसको अचीव किया जाएगा। तो डिटेल में ना जा करके एक लाइन में आपको बता दूं कि इनका जो फतह का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वह है फ़लस्तीन को एक इस्लामिक स्टेट में तब्दील करना या बदलना, यानी फ़लस्तीन में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना। लेकिन यहाँ आप ये भ्रमित मत होइए कि जब हमास ये कहता है कि फ़लस्तीन में इस्लामिक स्टेट, तो उसका मतलब ये नहीं है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में, नहीं। फ़लस्तीन का मतलब ये है
कि अविभाजित जो फिलिस्तीन था, यानी 14 मई 1948 से पहले वाला फिलिस्तीन, यानी कि इजराइल और इस समय जो फिलिस्तीन का एरिया है, उन दोनों को मिला करके एक इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना। इसका जो इनहेरेंट मीनिंग है वह यह कि इस पूरे एरिया से यहूदियों को निकालना, तभी तो इस्लामिक स्टेट बनेगा। और यहूदियों को निकालने का मतलब है कि इजराइल को एक नेशन के रूप में ख़त्म करना। आप ध्यान रखिए कि हमास इजराइल के एग्जिस्टेंस को, पॉलिटिकल अस्तित्व को एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि फतह और पीएलओ जो कि वेस्ट बैंक में शासन कर रहे हैं आज की डेट में, वे इसको 1993 के समझौते के बाद एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए एक लड़ाई हमास की इजराइल से है और दूसरी लड़ाई हमास की फतह या पीएलओ से है। और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में भी दो अलग अलग सरकारें चलती हैं। तो ये इसकी स्थापना है जिसको लेकर के यह कोशिश कर रहा है। अब जो शुरुआती सवाल था कि दुनिया क्यों बटी हुई है, इसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहने पे, तो इसका कारण यह है कि वास्तव में हमास के दो विंग हैं, एक पॉलिटिकल विंग है और एक मिलिटेंट विंग है। और यही कारण है कि जब आप यह सवाल पूछेंगे कि हमास क्या है, तो पाकिस्तान से पूछिए, टर्की से पूछिए, ईरान से पूछिए, इराक से पूछिए, तो ये क्या कहेंगे कि यह एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जब आप यही सवाल अमेरिका से पूछेंगे, इजराइल से पूछेंगे, यूके से पूछेंगे, कनाडा से पूछेंगे, ऑस्ट्रेलिया से पूछेंगे, तो वे कहेंगे कि नहीं, यह एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरे इजराइल और फिलिस्तीन में एक प्रकार का टेरर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये था हमास के बारे में एक जानकारी, और मुझे विश्वास है कि इसके बाद आपको हमास के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।